Yes, so today we will learn about the industrial melanism. So it is one of the important topic in the evolution chapter of the biology. So what is industrial melanism? So melanism melanin वर्ड से लिया गया जो कि पिगमेंट को रिप्रेजेंट करता है. सो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म इज एन एवोल्यूशनरी फिनोमेना. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ये? इट इज एन एवोल्यूशनरी फिनोमेना where dark colored individual of a species become more common than the light colored ones due to industrial pollution. तो इसमें हुआ क्या, देखो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण जो डार्क कलर्ड के इंडिविजुअल थे किसी स्पीसीज के वो ज़्यादा कॉमन हो गए एज कम्पेयर टू द लाइट कलर्ड वंस. अब मेलेनिज्म जैसे कि बताया आपको, इट इज डेवलपमेंट ऑफ द डार्क कलर्ड पिगमेंट दैट इज मेलेनिन इन द स्किन, विंग्स और बॉडी. इट इज एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल सिलेक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो इट इज रिलेटेड टू नेचुरल सिलेक्शन. नेक्स्ट देखते हैं अब किसके ऊपर ये हुआ था, इसका स्पीसीज कौन सी है इसकी. सो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज पेपर्ड मॉथ विच इज ऑल्सो नोन एज बिस्टन बेटुलेरिया. क्या नाम बोला? पेपर्ड मॉथ और बिस्टन बेटुलेरिया. सो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन that is pre-1850 in rural England, trees had light colored bark which was covered with the lichens. जो पेड़ थे उनके ऊपर क्या था? लाइट कलर्ड की बार्क थी, छाल उनकी, और उसी छाल के ऊपर लाइट कलर्ड के मॉथ्स जो थे वो इजीली ब्लेंड कर जाते थे, दिखते थे जो उनके प्रेडेटर्स थे. सो दे सर्वाइव, बच जाते थे, इसलिए उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी. डार्क कलर्ड मॉथ्स जो म्यूटेंट थे दे वर रेयर, क्योंकि वो इजीली जो आपका लाइट कलर्ड का बार्क था उसके ऊपर इजीली दिख जाते थे और उनको जो प्रेडेटर थे लाइक बर्ड्स वो इजीली स्पॉट कर देते थे और उसको खा जाते थे. नेक्स्ट, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो हुआ क्या, जो इंडस्ट्री से स्मोक एंड सूट निकलता था ब्लैक कलर्ड का वो ट्रीज के ट्रंक्स पे या बार्क पे सेटल होना स्टार्ट हो गया. और जो लाइकन्स थे दे डाइड ड्यू टू द सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन. दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट lichens are sensitive to which gas? It is sulfur dioxide gas. Now dark colored moths they become better camouflaged, मतलब वो उसके पीछे अपने आप को डार्क कलर की बार्क के पीछे अपने आप को इजीली छुपा सकते थे जिसको हम कैमोफ्लेज बोल देते हैं. वाइट द लाइट वंस वर मोर विजिबल. अब जो लाइट कलर के थे वो डार्क बार्क के ऊपर बड़े इजीली दिख जाते थे, इसलिए जो भी प्रे आएंगे वो उनको लाइट कलर के जो मॉथ्स थे उनको इजीली पिकअप करते थे और उनको खा जाते थे. तो उसके कारण क्या हुआ, उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती गई और जो डार्क कलर के मॉथ्स थे उनकी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती गई. दे सर्वाइव मोर, रिप्रोड्यूस मोर एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन. अब रिजल्ट क्या रहा इसका? सिंपली जो डार्क मॉथ्स थे दे इंक्रीजेस in the industrial areas. This particular shift is known as industrial melanism. So hopefully you got this one. That क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे स्टार्ट हुई तो उसके बाद जो लाइट कलर के मॉथ्स से वो अपने आप को हाइड करने में अनसक्सेसफुल रहे जिसके कारण प्रेडेटर उनको इजीली शिकार कर लेते थे और उसके कारण उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होगी जो कि पहले ज़्यादा थी. तो उसके बाद क्या हुआ, जो डार्क कलर के थे दे बिकम डोमिनेट एंड जो लाइट कलर के थे वो रेयर होते गए धीरे धीरे. तो इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म. अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, दैट इट इज़ अ डायरेक्ट एविडेंस ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन. फर्स्ट थिंग, it shows how environmental changes can alter the frequency of traits in a population, and it also demonstrates the Darwin's theory of evolution, that is survival of the fittest. जो भी नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करेगा, फिट रहेगा, वही सर्वाइव करेगा. इसके अदर एग्जांपल लाइक लेडी बर्ड बीटल इन पॉपुलेटेड एरिया एंड पॉकेट माइस ऑन डार्क लावा रॉक्स. अब की पॉइंट्स इसके क्या रहे? First, industrial melanism, it is an evolutionary adaptation. Second example इसका सबसे important पेपर्ड मॉथ के ऊपर हुआ ये
जो भी मॉथ्स थी उस ट्री की बार्क के ऊपर वो थी पेपर्ड मॉथ या विस्टन बेटुलेरी। लाइट फॉर्म बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन अबंडेंट थी, ज़्यादा थी। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क फॉर्म जो थी वो ज़्यादा हो गई, और इसी को फिर क्या बोला था, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। और इसमें हुआ क्या, जो मैकेनिज्म या प्रोसेस था, नेचुरल सिलेक्शन ड्यू टू द पोल्यूशन। अब इसका रिवर्सल, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन सम एरियाज आफ्टर द पोल्यूशन कंट्रोल। Let us now see very important 4-5 question from this topic. First question is, industrial melanism is an example of. So hopefully you are able to answer this one. So it is natural selection. Second is, the classical example of melanism is seen in, it was seen in the peppered moth or Western Betuleria. Option number C is the right answer. Next, in England before industrialization the majority of peppered moths were, तो कौन से थे, before industrialization they were light colored, they were dominating earlier, and later they were dark colored. Next question, the main reason for the increase in the dark colored moths during industrial revolution was, it was the natural selection due to the pollution. Last one is, which gas released during industrialization which causes the death of lichens on trees favoring dark moths? So it was sulfur dioxide. Thank you.